इससे पहले हम लोगों ने एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत चर राशि का मान निकालना सीखा है। आगे के प्रश्नों में हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों का उपयोग के अंतर्गत सवाल हल करना सीखेंगे। आइए कुछ उदाहरणों पर फोकस करते हैं और उसके आधार पर प्रश्नावली के सवालों को बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी बुक में उदाहरण है। उदाहरण नंबर 8, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी से 1 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी से 1 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 110 सेंटीमीटर है, तब आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना हमने यहाँ पे माना है कि आयत की चौड़ाई W सेंटीमीटर है और हम यहाँ पर प्रश्न के अनुसार अगर आयत की चौड़ाई W सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई का दुगना और उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, जैसे प्रश्न में दिया गया है। तो चौड़ाई W सेंटीमीटर माना है, लंबाई स्वतः ही प्रश्नानुसार 2W + 1 सेंटीमीटर हो गया। अब प्रश्न में दिया है कि आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई, और परिमाप दिया हुआ है 110। लंबाई का मान हमने निकाल लिया है 2W + 1 धन चौड़ाई का मान हमने माना है W। इस प्रकार इसे हल करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2W और 6 मिलकर 6W + 2। अब ये जो है एक चर वाला समीकरण बन गया। अब यहाँ से 2 को पक्षांतर कर दो। यहाँ पर गलती कर दिया उसने। 2 को पक्षांतर कर दो, धन 2 से ऋण 2, 110 में ऋण 2 गया 108, बराबर हो जाएगा 6W। W का मान निकालने के लिए 6 से पक्षांतर करके भाग दे दो, आ जाएगा 18। तो W जो है वो आयत की चौड़ाई है। इस प्रकार आपने चौड़ाई निकाल लिया 18 सेंटीमीटर, और प्रश्न के अनुसार लंबाई चौड़ाई का दुगना, फिर उसमें एक और जोड़ना है, तो 18 दूनी 36, 36 और 1 37। तो इस प्रकार से चौड़ाई 18 सेंटीमीटर और लंबाई 37 सेंटीमीटर निकल चुका है। इस प्रकार एक चर वाले समीकरण का उपयोग करके हम सवालों को हल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से उदाहरण नंबर 2, 4 क्रमागत सम पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रथम 3 संख्याओं का योग चौथी संख्या से 8 अधिक है। 4 क्रमागत कहने का मतलब एक एक को छोड़कर, अगर पहला 2x है तो दूसरा 2x + 2, फिर एक छोड़कर 2x + 4, फिर एक छोड़कर 2x + 6। तो ये 4 क्रमागत संख्या है जिसमें हमारा ये 2x एक सम पूर्णांक संख्या है। ये 4 क्रमागत संख्या है। अब प्रश्न के अनुसार यदि प्रथम 3 संख्या मतलब 1, 2 और 3 का योग चौथी संख्या से 8 अधिक है, धन 8, ये और ये आपस में बराबर है। हल कर लो। 2x धन 2x धन 2, 2x धन 4 बराबर 2x धन 6 धन 8। 2x 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 6x, 2 और 4 6, इधर 2x 8 और 6 14। 2x को इधर पक्षांतर करो तो 6x ऋण 2x, और 6 को इधर पक्षांतर करो तो यहाँ पर 6x ऋण 2x 4x हो जाएगा, और 6 उधर पक्षांतर होगा तो 14 में 6 गया 8 बचेगा। तो 4x बराबर मिलेगा 8 या x बराबर मिलेगा 2। तो x बराबर 2 मिलने से पहली राशि हो गई 2 दूनी 4, दूसरी राशि 2 दूनी 4 2 6, तीसरी राशि 4 4 8, और चौथी राशि 4 और 6 10। ये 4 राशियाँ मिल गई। उसी तरह से अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण आपके सामने है। परिमेय संख्या ऋण 7/3 के दुगने में क्या जोड़ें
जिससे 3/7 प्राप्त हो जाए। ये सवाल है आपके सामने। परिमेय संख्या ऋण 7/3 का दुगुना मतलब 2 का गुणा करेंगे तो आंसर होगा ऋण 14/3। अब प्रश्न में क्या जोड़ें, माना x जोड़ें तो आएगा 3/7, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। ऐसा करने के बाद इसको हल करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, 3x हो जाएगा, 3 इधर 3/7 ऋण 14x धन 3x, 7 का गुणा होगा, तिर्यक गुणा, 3 का इधर गुणा होगा। 14 से 7, 14 सत्ते 98 ऋण 98, 7 तिया 21x, इधर 3 तिया 9 हो जाएगा। ऋण 98 इधर 9, 98 और 9 मिलकर 107, इधर 21x, x बराबर हो जाएगा 107/21। हल करेंगे तो इस तरह परिमेय संख्या ऋण 7/3 के दुगने में 107/21 को जोड़ने पर 3/7 प्राप्त होगा। सरल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगला सवाल उदाहरण नंबर 11। यदि 13 के 3 लगातार गुणजों का योग 390 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 13 का एक गुणज माना 13x है, तो अगला गुणज 13x धन 1, अगला 13x धन 2, ऐसे 3 गुणज मिलेंगे आपको और उनका योग 390 है। देख लें। अब इसको हल कर लें। हल करेंगे तो सरल करने पर x बराबर 3 से 51/39 और हल करेंगे तो x बराबर आपको मिलेगा 9। तो इसका मतलब ये हो गया कि x का मान अगर रखें तो 13x, 13 निया 117। अगला गुणज 13 निया 117, 9 धन 1, 13 धाम 130, अगला 13 गुणित 9 धन 2 143। इस प्रकार से आंसर आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? 2 अंकों वाली किसी संख्या में दोनों अंकों का अंतर 3 है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। दहाई का अंक बड़ा है, ज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। माना 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक x, इकाई और दहाई के अंकों का अंक 3 है, इसलिए दहाई का अंक x धन 3, क्योंकि 3 का अंतर है तो 3 ज़्यादा होगा। तो 2 अंकों वाली संख्या होगी 10x धन 3 और x। हल कर दिए 11x धन 30। अब क्या बोल रहा है? इसके अंकों को बदलने पर इस संख्या को आपस में बदल देते हैं, अर्थात इकाई के अंक को दहाई के अंक और दहाई के अंक को इकाई के अंक। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं x धन 3 को इकाई का अंक मान लिए और x को दहाई का अंक 10x, x धन 3, 11x धन 3। और ये है आपको अंकों को बदलने के बाद को जोड़ने पर, मतलब दोनों को, एक और एक दोनों को अगर जोड़ दें तो जोड़ने पर 143 मिलता है। हल करेंगे x का मान निकलेगा। x का मान जो है वो इकाई का अंक है, दहाई का अंक हो जाएगा 5 और 3 8। तो वो संख्या कौन सी होगी? 85। वैसे ही उदाहरण 13वां देख सकते हैं आप। इंद्राणी और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सवाल है हमारे पास। माना इंद्राणी की आयु 4x और सोहन की आयु 5x। प्रश्न के अनुसार 8 वर्ष के बाद 8 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, तो इंद्राणी की आयु हो जाएगी 4x धन 8 और सोहन की आयु हो जाएगी 5x धन 8 का अनुपात 5/6 हो जाता है। अब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे, पक्षांतर करके x का मान निकालेंगे, अभिष्ट x का मान रखकर निकाल लेंगे 32 वर्ष और 40 वर्ष।